Hello students, how are you? My name is Karan and today we will discuss chapter number 7 and class 7, chapter number first. Name of this chapter is integer number. And first of all we will see last class solution. Last class में जो SW था ना, solution of last class SW. So first question is, लास्ट क्लास में मैंने जो आपको SW दिया था, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रैकेट्स -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट्स ओपन -3 ब्रैकेट क्लोज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स रूल. ब्रैकेट सोल्व करने होते हैं फर्स्ट. अब क्लास में आपको मैंने बहुत पहले ही सब रूल बता दिए हैं, टेबल वगैरह सब डिस्कस कर लिए लास्ट 2 डेज जो भी 2 मैंने वीडियो दिए थे उनमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स रूल. तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4, नाउ प्लस माइनस तो -3. नाउ -4 एंड -3, जब भी हमारे पास दो माइनस के साइन एक साथ में होते हैं देन माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. देन 4 and 3 equals to 7. नाउ द साइन ऑफ दिस 7 विल बी डिपेंड्स ऑन बिगर नंबर ऑफ टू इंटीजर. इन दोनों इंटीजर में से जो बड़ा नंबर है उसके साइन पे डिपेंड करेगा. तो यहाँ 4 बड़ा है तो साइन ऑफ 4 इज माइनस, देन रिजल्ट विल बी माइनस. तो रिजल्ट भी क्या होगा, माइनस नंबर होगा. सेकेंड -15 -8 प्लस ब्रैकेट ओपन -9 ब्रैकेट क्लोज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स रूल. सो 15 -8 प्लस -9. सो फर्स्ट वी विल सोल्व टू इंटीजर्स नंबर. सबसे पहले दो इंटीजर्स नंबर आगे के उनको सोल्व करेंगे. तो फर्स्ट इज +15 एंड -8. तो +15 एंड -8 पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे. तो प्लस माइनस देन वी हैव टू माइनस बोथ इंटीजर. तो 15 में से 8 गया तो 7. नाउ दिस 7 साइन ऑफ दिस 7 विल बी डिपेंड्स ऑन द बिगर इंटीजर्स नंबर. और यहाँ पे क्या है 15 है तो 15 का साइन क्या है, पॉजिटिव. तो साइन 7 का जो भी साइन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो 15 -8 7 एंड 7 का साइन हो गया 15 के अकॉर्डिंग पॉजिटिव. -9 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया. नाउ +7 -9, तो साइन ऑफ दिस 7 इज प्लस, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा. तो 7 में से 9 में से 7 गया तो 2 बचा. अब इस 2 का जो साइन होगा वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों इंटीजर में से बड़ा इंटीजर कौन सा है, 9 है. एंड दिस और साइन ऑफ दिस इंटीजर इज नेगेटिव, सो वी गेट रिजल्ट इज आल्सो नेगेटिव. तो -2. ठीक है, ये -2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो 9 है और उसका साइन नेगेटिव है. सो थर्ड इज 400 प्लस ब्रैकेट ओपन -1000 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन -500 ब्रैकेट क्लोज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन ब्रैकेट्स according to board marks rule. तो 400 plus minus -1000 plus minus 500. So first we will solve two integers number. First is 400 and second is 1000. So sign of this 400 is plus and sign of this 1000 is minus. So plus minus इसका मतलब माइनस है. तो 1000 में से 400 गया तो 600 बचा. Now this sign of this 600 will be depend on 1000. क्यों, क्योंकि 1000 बड़ा नंबर है तो इस पे डिपेंड करेगा. तो 1000 का साइन माइनस था तो साइन ऑफ दिस 600 will be नेगेटिव. तो ये आ गया माइनस का 600 और यहाँ पे ये 500 था माइनस का एज इट इज हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया. नाउ -600 -500. अब आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस. दैट मींस 600 और 500 हो गया 1100 हो गया या फिर 1100 हो गया. अब साइन ऑफ दिस 1100 विल बी डिपेंड ऑन बिगर इंटीजर नंबर. अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 600 है. तो साइन ऑफ दिस 600 इज नेगेटिव. तो हमारा ये 11 जो भी है 1100 है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. नेक्स्ट 423 -41 -11. तो इस एग्जांपल इसमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सोल्व टू इंटीजर नंबर. फर्स्ट इज 23 एंड सेकंड इज 41. तो +23 एंड -41 तो प्लस माइनस. तो हमको 41 में से 23 माइनस करने 18 बचेंगे. नाउ साइन ऑफ दिस 18 विल बी डिपेंड ऑन द बिगर इंटीजर नंबर्स कंपेयर दीज टू. तो 23 और 41 में से बड़ा कौन सा, 41. तो इसका 41 का माइनस है तो 18 भी माइनस हो जाएगा. 11 को एज इट इज लिख दिया. नाउ -18 -11. ठीक है, दोनों नंबर माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होता है. देन 18 + 11 = 29 एंड साइन ऑफ दिस 29 विल बी डिपेंड ऑन 18 क्योंकि 18 बड़ा नंबर है तो 18 का साइन माइनस है तो ये भी माइनस का हो गया.
लास्ट फिफ्थ इज -27 प्लस ब्रैकेट ओपन -3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 13. So first of all we have to solve brackets of this given equation. So 27 minus 3, देखो plus minus -3, then again plus 30. Now first of all we have to solve two integers number. तो first is 27 and second is 3. तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने दोनों को प्लस कर लिया, 27 और 3 हो गया 30. अब इस 30 का साइन क्या होगा, ये था साइन डिपेंड करेगा इन दोनों में से बड़ा इंटीजर नंबर कौन सा है 27, तो ये भी हो गया नेगेटिव और प्लस 30 यहाँ पे एज इट इज आ गया. देखो -30 इन दोनों के यहाँ से आया और प्लस 30 यहाँ पे आ गया. नाउ फर्स्ट इज -30, सेकंड इज प्लस 30. अब आपको पता है फर्स्ट इज -30 एंड सेकंड इज प्लस 30. अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 30 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0. तो ये आपका है लास्ट क्लास SW का सॉल्यूशन. तो आपको क्या करना है, सभी को चेक करना है, जिसका करेक्ट है उसको फेल में करना और जिसका करेक्ट नहीं था उसको यहाँ से देख के सॉल्यूशन और फिर करेक्ट करना. देन यू हैव टू गो एंड सोल्व इन योर फेल नोटबुक. ओके, बाद में फेल नोटबुक में करना है. सो टुडे वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स नंबर. कुछ एक प्रॉपर्टी है जो इंटीजर्स नंबर पे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स नंबर में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. सो हम क्या करेंगे इंटीजर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है हमने इंटीजर्स के अंदर अभी तक हमने समझा हाउ वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स नंबर, चाहे कैसे भी साइन हो और चाहे कोई से भी ब्रैकेट में हो, चाहे टू साइन एक साथ में हो, चाहे सिंगल साइन एक साथ में हो, हमने सभी यहाँ तक सीख लिया है. ठीक है, अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ तक तो सीख चुके हैं टू इंटीजर्स नंबर पे. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इन पे प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है. प्रॉपर्टी का मतलब है कि सब में कुछ कंडीशन एंड कुछ रूल है, उन रूल को फॉलो करते हैं. अगर वो कुछ रूल फॉलो करते हैं ऐड होते टाइम सब्ट्रैक्ट होते टाइम टू इंटीजर्स नंबर, तो वो हर एक इंटीजर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी न किसी प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं. ठीक है, कुछ एक रूल है. जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है इसका कुछ अलग रूल है. फिर हम पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो इसका कुछ अलग रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन में. फिर हम चेक करेंगे कि क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, कैसे आएंगे. अगर क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल फॉलो करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो we can say that addition and subtraction will be under the closure property. and अगर ये रूल फॉलो करते हैं commutative property के then we can say that addition and subtraction of two integers number will be under the commutative property. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं closure property. तो first of all we have to understand what is the definition of closure property. ये समझना पड़ेगा then we can say that closure property के अंदर addition या subtraction आएंगे या नहीं आएंगे. तो what is the definition of closure property? How we can identify addition and subtraction will be under the commutative closure property or not? तो देखो कैसे चेक करेंगे. अगर हम दो इंटीजर को टू इंटीजर्स को ध्यान से सुनना, क्लोजर प्रॉपर्टी को पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं, ध्यान से सुनना, टू इंटीजर्स नंबर को अगर हम ऐड करते हैं और रिजल्ट भी हमारा इंटीजर नंबर होता है. क्या होता है, अगर हमने दो इंटीजर को ऐड किया, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटीजर्स नंबर. इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, तो आप लोग को हमने एक लाइन बताई थी, नंबर लाइन बताई थी, उसमें हमने बताया था कि नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर ये सब के सब नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं. नेगेटिव नंबर भी आते हैं इंटीजर में, जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, सब के सब इंटीजर में आते हैं. तो इसका मतलब चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे जीरो हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, अगर इनमें से किन्हीं को भी हम ऐड करते हैं टू इंटीजर्स नंबर को तो रिजल्ट भी एक इंटीजर नंबर आना चाहिए. अगर रिजल्ट इंटीजर नंबर आया देन वी कैन से दैट एडिशन विल बी अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, देखो फर्स्ट एडिशन, ऑल द इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन. इसका मतलब है कि सभी के सभी इंटीजर नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं अगर हम उनका एडिशन करते हैं. सभी के सभी इंटीजर्स नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं अगर हम उनका एडिशन करते हैं. मतलब दो इंटीजर का अगर हम एडिशन करेंगे तो रिजल्ट भी हमेशा इंटीजर नंबर ही होगा. ये इसकी डेफिनेशन है. देखो कैसे एडिशन में फर्स्ट इंटीजर लिया मैंने 3 एंड सेकंड इंटीजर लिया 7 और इन दोनों को किया मैंने 8. अगर दो इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो 3 + 7 10 होगा. अब देखो 3 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर नंबर और 10 भी इंटीजर नंबर है. इसका मतलब दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर होता है एंड 10 इज एन इंटीजर नंबर. और अगर आपका रिजल्ट भी इंटीजर नंबर मिलता है इसका मतलब एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आता है. ठीक है, फिर हमने एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, सेकंड इज -3
देखो माइनस नंबर इज आल्सो अंडर द इंटीजर लाइंस, इंटीजर लाइंस के अंदर आता है ना नेगेटिव नंबर भी, तो -3 प्लस -4, देखो ये जैसे हम ले लेते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ध्यान से देखो, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। हमने जब इंटीजर नंबर पढ़े थे तब हमने जो इंटीजर नंबर की डेफिनेशन बनाई थी, उस टाइम हमने बोला था कि चाहे माइनस के नंबर हो चाहे प्लस के नंबर हो, कोई से भी नंबर हो, अगर इस सीरीज में जो भी नंबर आते हैं इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो सब इंटीजर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो इंटीजर नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में भी इंटीजर नंबर आना चाहिए। -3 और -4, देखो -3 और -4 दोनों के दोनों नंबर सीरीज में आते हैं, इसका मतलब ये भी इंटीजर। अगर इन दोनों इंटीजर को ऐड करते हैं, एडिशन का रूल है, दो इंटीजर चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के, उनको ऐड करते हैं तो रिजल्ट में क्या आया, देखो -3 और -4 इक्वल्स टू -7, और -7 भी आपको पता है क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। इसका मतलब अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी क्या आता है, इंटीजर नंबर आता है। चाहे आप कोई से भी इंटीजर नंबर ले लीजिए, तो आपको इस चीज से एक चीज पता चली कि जो एडिशन है, टू इंटीजर्स नंबर का एडिशन, वो हमेशा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं डायरेक्ट, अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि क्या एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आता है, देन वी कैन से दैट यस, एडिशन विल बी अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड हम ये कुछ एक एग्जांपल देके भी इसको समझा सकते हैं। अब हम सेकंड चेक करते हैं कि सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन करते हैं टू इंटीजर्स का, तो दो इंटीजर का सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट आएगा क्या वो भी एक इंटीजर नंबर आता है। देखो हमने दो इंटीजर लिए, चाहे वो प्लस के हो चाहे वो माइनस के हो, चाहे एक प्लस का हो चाहे एक माइनस का हो, लेकिन रिजल्ट भी इंटीजर नंबर आया था। तब हमने बोला था एडिशन है वो इंटीजर नंबर के, मतलब हमारा जो एडिशन है टू इंटीजर्स नंबर का, वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आता है। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, दो इंटीजर लेंगे, जहां प्लस लिखा था वहां माइनस लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि दो इंटीजर्स नंबर का सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर आता है क्या। अगर आएगा देन वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन आल्सो विल बी अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। सो चेक ऑल इंटीजर्स आर क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया कि सभी के सभी इंटीजर है वो भी आपके क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं। चेक करते हैं, देखिए कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 और 7, देखो 10 इज द फर्स्ट इंटीजर एंड 7 इज सेकंड इंटीजर, और यहाँ पर हमने किया माइनस क्यों किया है, बिकॉज हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई कर रहे हैं अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी के। तो फर्स्ट इंटीजर इज 10, सेकंड इंटीजर इज 7, और हम यहाँ कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, देन वी गेट 3। देखो फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर एंड रिजल्ट आल्सो एन इंटीजर नंबर, एंड हियर वी यूज द सब्ट्रैक्ट साइन का यूज किया है ना। तो देखो 10 - 7 इक्वल्स टू 3, नाउ 3 इज एन इंटीजर नंबर। इसका मतलब अगर दो इंटीजर को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी रिजल्ट क्या आता है, एक इंटीजर नंबर आता है। सेकंड एग्जांपल इज -8 - 9, फर्स्ट इंटीजर इज -8, सेकंड इंटीजर इज -9। देखो माइनस के नंबर भी इंटीजर के अंडर आते हैं, तो फर्स्ट इंटीजर नंबर इज -8 एंड सेकंड इंटीजर नंबर इज -9, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो बीच में माइनस का साइन यूज में लिया है। तो जब भी हम करेंगे इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -8 माइनस प्लस 9, तो -8 + 9, इसको सोल्व करोगे, अभी हमने ये पहले आपको सिखा दिया है, इसके अकॉर्डिंग तो लास्ट पे आएगा 1, पॉजिटिव 1, ठीक है। तो आपको पता है 1 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर 1 आएगा तो यहाँ पे वो भी क्या होगा, एक इंटीजर नंबर के अंदर आएगा। तो अभी हमने एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये चीज सीखा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि ये दोनों के दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ये पता होना चाहिए कि चाहे हम एडिशन अप्लाई करें चाहे हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करें, अगर हम दो इंटीजर लेते हैं और उनका ऐड करते हैं और रिजल्ट भी इंटीजर आता है तो एडिशन इज अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर हम दो इंटीजर लेते हैं और उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं दोनों को, और अगर रिजल्ट भी एक इंटीजर नंबर आता है, देन वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज आल्सो विल बी अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी जिसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने चेक किया था। अब ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी है, उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो एडिशन
जो फर्स्ट थी क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने उसमें बताया दो इंटीजर को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए इंटीजर। तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये है कि अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने दो इंटीजर को ऐड किया, फिर मैं क्या कर रहा हूं, उन दोनों इंटीजर का ऑर्डर चेंज कर रहा हूं। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि ऑर्डर चेंज कैसे करते हैं। सपोज लो मैंने 10 प्लस 3 किया तो क्या आया 13, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इनका ऑर्डर चेंज कर लिया, 3 प्लस 10 क्या आया 13। ध्यान से देखना, फर्स्ट इंटीजर इज 10, सेकंड इंटीजर इज 3, देन वी विल गेट रिजल्ट इज 13। अब हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर लिया। ऑर्डर चेंज कैसे किया, जो पहले लिखा था उसको बाद में लिख दिया और जो बाद में लिखा था उसको पहले लिख दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो इंटीजर को आप ऐड कर रहे हो और आपके पास में रिजल्ट आता है, फिर आपको क्या करना है, उन दोनों इंटीजर का ऑर्डर चेंज करना है, और ऑर्डर चेंज करने के बाद में अगेन आपको उनको क्या करना है, प्लस करना है, और फिर आपको देखना है कि रिजल्ट क्या आता है। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि एडिशन विल बी अंडर द क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अभी ये हमने एक एग्जांपल लिया था, फर्स्ट इंटीजर इज 10 एंड सेकंड इंटीजर इज 3, देन वी विल गेट रिजल्ट इज 13। अब हमने क्या किया, उसका ऑर्डर चेंज किया। नाउ ऑर्डर चेंज करने के बाद में फर्स्ट इंटीजर इज 3 एंड सेकंड इंटीजर इज 10, देन वी अगेन वी विल गेट रिजल्ट इज 13। तो चाहे ऑर्डर चेंज कर दो, इंटीजर के रिजल्ट हमेशा सेम होता है एडिशन के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये जो डेफिनेशन दी है मैंने एडिशन की, इसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है एडिशन में, एडिशन इंटीजर्स फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, मतलब कि इंटीजर्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं जब उनको हम ऐड करते हैं। अभी बताया था, देखो दो इंटीजर लिए थे, उनको ऐड किया था, देन वी विल गेट रिजल्ट इज 13। दो इंटीजर वापस इनके ऑर्डर चेंज किए थे, देन अगेन वी विल गेट रिजल्ट इज 13। इसका मतलब दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे, इसका मतलब एडिशन है वो क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। जैसे इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी, फर्स्ट इंटीजर इज a एंड सेकंड इंटीजर इज b। फिर हमने किया इसका ऑर्डर चेंज, पहले लिखा a प्लस बी, देन फिर हमने ऑर्डर चेंज करके b प्लस a लिखा। अगर a प्लस बी का सम और b प्लस a का सम इक्वल है तो हम बोलेंगे कि जो ये होगा एडिशन वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर होगा। नाउ हियर a एंड b आर इंटीजर्स नंबर, a और b नंबर क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 7, हमने एग्जांपल के लिए a और b की कुछ वैल्यू ले ली अपने मन से। अब हम चेक करें, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। नाउ a इज 5, b इज 7, और यहाँ पर b पहले लिखा क्योंकि ऑर्डर चेंज करना है ना, पहले a प्लस b फिर b प्लस a। तो a इज इक्वल टू 5 प्लस b इक्वल टू 7, तो 5 प्लस 7, और यहाँ पे पहले आया 7 फिर 5, तो 5 प्लस 7 12 और 7 प्लस 5 12, दोनों 12 12 आए। इसका मतलब अगर दो इंटीजर को हम ऐड करते हैं और फिर हम उन दोनों इंटीजर का ऑर्डर चेंज करके अगेन ऐड करते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। इसका मतलब आपका जो एडिशन है वो हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर आता है। अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन कि क्या दो इंटीजर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट यहाँ पे ले लिया 10, यही एग्जांपल लेते हैं, इनका ओनली साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी वही होगा, दो इंटीजर लेने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर, पहले दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, उन्हीं दोनों इंटीजर का ऑर्डर चेंज करना है और अगेन सब्ट्रैक्ट करना है। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आया, अगर दोनों का रिजल्ट में सेम इंटीजर आया, देन वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज आल्सो विल बी अंडर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चेक करते हैं, देखें दो इंटीजर को, तो 10 माइनस 3 क्या होगा 7, सभी को पता है प्लस 7 होगा क्योंकि 10 है यहाँ पे बड़ा नंबर जिसका साइन है प्लस, तो रिजल्ट भी प्लस होगा। 3 माइनस 10 क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे होगा 7। अब इस 7 का साइन किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 10 है, तो 10 का साइन क्या माइनस, तो ये भी माइनस। तो आप मुझे बताइए कि क्या प्लस का 7 और माइनस का 7 इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं। प्लस का 7 होता है वो बिगर नंबर होता है और माइनस 7 इज स्मॉलर नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। देखो यहाँ पर इस साइड में आता है माइनस का नंबर, इधर आता है प्लस का नंबर। इस लाइन में इस साइड में चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तब हमारे जो
बड़े नंबर होते हैं वो आते हैं, और ऐसे चलते हैं तब छोटे नंबर आते हैं। जैसे -5 से -4 बड़ा नंबर है, -4 से -3 बड़ा है, -3 से -2 बड़ा है, -2 से -1 बड़ा है, 1 से ये 1 बड़ा है प्लस का 1, तो इसका मतलब -7 इस साइड में आएगा, +7 इस साइड में आएगा, तो -7 से इस साइड में आने वाला नंबर बड़ा होता है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि -7 और +7 इक्वल नहीं है, क्योंकि +7 इज बिगर नंबर देन -7। अब यहाँ पर हम देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स नंबर। हमने बताया था कि सब्ट्रैक्शन करते हैं टू इंटीजर्स नंबर का, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आता है। अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर आता तो रिजल्ट भी दोनों के इक्वल होते हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों के यहाँ इक्वल नहीं है। एक का रिजल्ट +7 है, एक का रिजल्ट -7 है, और दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए सब्ट्रैक्शन आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आएगा। तो वही फॉर्मूला a + b और b + a की जगह हमने लिख दिया a - b और b - a, ये दोनों इक्वल आने चाहिए यहाँ पर। लेकिन आपको पता है हमने इसको चेक करके देखा, ठीक है, हमने इसको चेक करके देखा, ये नहीं आते हैं। ये मैंने क्या है, नॉट इक्वल टू का साइन होता है। जब ओनली ऐसे साइन होता है, ये साइन होता है, तो अब इसको हम बोलते हैं इक्वल, और ये होता है, इसको बोलते हैं हम नॉट इक्वल। तो यहाँ पर एडिशन में तो इक्वल आया था क्योंकि दोनों के रिजल्ट इक्वल आए थे, लेकिन हमने सब्ट्रैक्शन में पहले लिख दिया इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। अगर इंटीजर नंबर के लिए कम्यूटेटिव के अंडर नहीं है तो नहीं होगा, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। जैसे a, वापस मैंने सेम इंटीजर लिया 5 और 7, तो यहाँ लिखा a - b 5 - 7 और b - a 7 - 5, तो 5 - 7 -2 और 7 - 5 +2। नाउ -2 और +2 दोनों इक्वल नहीं होते हैं, नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। अगर नॉट इक्वल टू का साइन आता है और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, then we can say that subtraction will be not under the commutative property। तो अभी हमने चेक किया कि एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने चेक किया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं। फिर हमने चेक किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने चेक किया कि एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर होता है, बट सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद में आगे हम देखते हैं। Now we have completed two property of integers number. First is closure property and second is commutative property. Then we will discuss third property. Name of this property is associative property. अब इस प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, फिर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब चेक करने। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि अभी हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था a + b इक्वल होना चाहिए b + a एडिशन के लिए, a + b। फिर हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया, b + a। अगर दोनों इक्वल थे तब हमने बोला था एडिशन विल बी अंडर द जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या किया, 3 इंटीजर्स लिए। जैसे फर्स्ट इंटीजर इज a b c, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट मैंने लिखा a प्लस ब्रैकेट में b + c, कि अगर एक इंटीजर को हम ऐसे ही लिखते हैं और पीछे वाले 2 इंटीजर को ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है, और इनको हम ऐड करते हैं। फर्स्ट इंटीजर को ब्रैकेट के बाहर लिखा है और लास्ट 2 इंटीजर को ब्रैकेट के अंदर। अगर हमने इनको प्लस किया और फिर हमने क्या किया, इन्हीं इंटीजर में से फर्स्ट वाले 2 इंटीजर को ब्रैकेट के अंदर और लास्ट वाले इंटीजर को ब्रैकेट के बाहर। देखो यहाँ फर्स्ट इंटीजर ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ लास्ट इंटीजर ब्रैकेट के बाहर है। अगर पहले लास्ट के 2 इंटीजर ब्रैकेट के अंदर हो और पहले 2 इंटीजर ब्रैकेट के अंदर हो, अगर इनका एडिशन करते हैं तो क्या यह b इक्वल होंगे। अगर यह b इक्वल होंगे, देन वी कैन से दैट these integer a b c addition of these integer will be under the associative property, कि इन इंटीजर का जो एडिशन होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर होगा। अगर ये यहाँ पर फॉर्मूला या फिर यहाँ पर जो मैंने लिखा इसको ये फॉलो करते हैं, अगर इनको ऐड करते हैं और इनको ऐड करते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, तो ये एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर होता है। तो चलो हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया है कि कुछ एग्जाम्पल लिया। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, इसको हमको चेक करना है। तो लेट a इंटीजर नंबर फर्स्ट, हमने ऐसे सपोज के लिए इंटीजर नंबर फर्स्ट a = 2,
इंटीजर नंबर सेकंड b इक्वल्स टू 3 एंड इंटीजर नंबर c यानी थर्ड इक्वल्स टू 4। तो हमने क्या किया, a b c को 2 3 एंड 4 दे दिया, क्योंकि हमारे को क्या करना है, एडिशन चेक करना है और वो भी इंटीजर का। तो आपको पता है 2 3 एंड 4 इंटीजर और एडिशन चेक करना, तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू इन फॉर्मूले में पुट करेंगे। नाउ द पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन दिस फॉर्मूला। तो फर्स्ट a की जगह 2 लिखा, b की जगह 3 और c की जगह 4। तो देखो पहले फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में जो b प्लस c था उसको ब्रैकेट में रखा इक्वल, राइट हैंड साइड में जो a प्लस b इसको ब्रैकेट के अंदर रखा, और देखो a इक्वल टू 2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 4। अब हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ओपन किया, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 ब्रैकेट ओपन किया, 2 प्लस 3 प्लस 4 ब्रैकेट हटा दिए। अब फर्स्ट वी विल ऐड 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, 4 एज इट इज लिख दिया। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, 4 एज इट इज लिख दिया। नाउ 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9, 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। तो देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर हम लास्ट के दो इंटीजर को ब्रैकेट में लिखते हो या फिर हम फर्स्ट के दो इंटीजर को ब्रैकेट में लिखते हो और उनका एडिशन करते हैं, तो दोनों का एडिशन आपस में इक्वल होगा। और अगर एडिशन दोनों का आपस में इक्वल होगा, देन वी कैन से दैट कि एडिशन ऑफ these three integers will be under the associative property। इसका मतलब आपका जो एडिशन है वो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर होगा। ये हमने चेक कर लिया। तो ये थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब हम यहाँ पे लिख दिया कि द एडिशन ऑफ इंटीजर फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि आपके जो इंटीजर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो दोनों का रिजल्ट इक्वल आया, और अगर दोनों का रिजल्ट इक्वल होता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर आता है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट इज, आप लास्ट में जो देते हैं वो है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें प्रॉपर्टी में क्या होगा, इस प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि इस प्रॉपर्टी में अगर आपको मैं इसको छोटे तरीके से अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो ये है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर आप किसी भी इंटीजर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि वापस वही इंटीजर आ जाए। मैं बोल रहा हूं किसी भी इंटीजर में, इंटीजर का मतलब प्लस का नंबर भी हो सकता है, माइनस का नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर आपके इंटीजर होते हैं। तो किसी भी इंटीजर में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसमें क्या ऐड करें कि वापस वो ही नंबर आ जाए। अब आप मैं बताओ, मैं आपको बोलूं 10 में क्या ऐड करूं कि वापस 10 ही आ जाए। 1 तो 11 हो जाता है, 2 तो 12 हो जाता है। तो क्या ऐड करूं 10 में? आप बोलोगे कि सर 10 में 0 ऐड कर दो। देखो 10 प्लस 0 अगेन 10। अब मैं बोलूं आपको कि माइनस के 5 में क्या ऐड करूं कि माइनस का 5 भी आ जाए। आप बोलोगे कि माइनस के 5 में अगर आप कुछ भी ऐड करोगे तो चेंज होगा, लेकिन मैं अगर 0 ऐड करूं तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपको एडिटिव प्रॉपर्टी सोल्व करनी है तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको हमेशा 0 लेके चलना है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। फर्स्ट इज -8। इस -8 में क्या ऐड करूं कि अगेन -8 हो जाएगा, तो 0 ऐड किया। 9 में क्या ऐड करूं कि वापस से 9 मिल जाए, 0। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा -7 0 पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, ठीक है। -7 में क्या ऐड करूं कि -7 आ जाए, देन 0, ठीक है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम अबव एग्जांपल दैट, ये आपके ऊपर जो भी एग्जांपल थे इनसे ये क्लियर हो गया दैट कि सेम इंटीजर इज ऑब्टेन व्हेन वी ऐड 0 टू इट। मतलब सेम इंटीजर ऑब्टेन होते हैं जब उस इंटीजर में हम 0 ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। अगर आपको बोलते हैं कि इंटीजर्स नंबर के लिए एडिटिव, आपको बोलते हैं कि इंटीजर्स के लिए आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जैसे ही आपको पता चलेगी एडिटिव आइडेंटिटी पूछिए तो इंटीजर्स के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमेशा आपके लिए क्या होगी, 0 ही होगी। ध्यान में रखना कि किसी भी इंटीजर्स नंबर के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये हमने आपको सभी प्रॉपर्टी बता दी इंटीजर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आपको मैंने इनसे रिलेटेड कुछ होमवर्क दिया है, आप होमवर्क को बहुत केयरफुली करना और आप सभी होमवर्क को जो जैसा भी आप कर सकते हो एक बार आप उसको डन करना, रफ में करना है, फेर भी नहीं करना है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में वापस से होमवर्क सोल्व करवाऊंगा, जिसका करेक्ट हो देन यू कैन
डू दिस होमवर्क इन योर फेयर नोटबुक। पहले आपको रफ में करना है। तो फर्स्ट होमवर्क में दिया है मैंने एग्जांपल्स एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर आर गिवन। कुछ एक एग्जांपल और कुछ एक प्रॉपर्टी मैंने दी है इंटीजर्स नंबर के नीचे। मैच द करेक्ट प्रॉपर्टी एंड इट्स एग्जांपल। अब आपको क्या करना है, इधर तो मैंने लिखे एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 एग्जांपल लिखे और इधर प्रॉपर्टी के नाम लिखे तीनों के। अब देखो इसके सामने ये है, इसका मतलब ये नहीं है ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। मैंने इनको क्या किया, 3 एग्जांपल को लिखे और इधर 3 आइडेंटिटी लिख दी। अब आपको पहचानना है इस एग्जांपल को देखते हुए कि इनमें से कौन सी वाली प्रॉपर्टी है वो इस एग्जांपल के लिए हुई थी। आपको इनका ये जो सीक्वेंस है ये चेक करना है, सेम नहीं है, ये जिस सीक्वेंस में लिखे हैं वैसे करेक्ट नहीं है। आपको देखना है कि मैंने जो पढ़ाया था उसके हिसाब से ये कौन सी प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से जो प्रॉपर्टी है उसका नाम इसके सामने लिखना है। जरूरी नहीं है ये वाली प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। जो प्रॉपर्टी है वो इसका नाम इसके सामने आना चाहिए। फिर आपको चेक करना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका नाम इसके सामने लिखना। फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी, इसका नाम इसके सामने लिखना। और ये कहां से पता चलेगा, आज की क्लास जो मैंने पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ना वापस से, और ये सब कुछ लर्न करना और इसको समझना आपको। सेकंड एग्जांपल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है, ब्लैंक फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट मैंने दिया है -3 ब्रैकेट में +5 इक्वल टू 5। अगर ये वाला नंबर इधर है और इधर मैंने ओनली 5 लिखा है तो मैं 5 में क्या ऐड करूं, ध्यान से सुनना। इस 5 में मैं क्या ऐड करूं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो पहले आपको इसको सोल्व करो, -3 + 5। इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा -3 + 5 इक्वल टू में 5 प्लस डॉट। अब आप मुझे बताओ -3 और +5 प्लस माइनस तो 3 गया 5 में से तो क्या बचा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है तो यहाँ पर आया प्लस का 2। तो अब इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि यहाँ पर भी प्लस का 2 आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर इसमें आप ऐड कर दो -3। अब देखो इसमें मैंने -3 ऐड किए, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस तो 5 - 3 अगेन 2। कहने का मतलब है कि इक्वल के इस साइड में सोल्व करना, इक्वल के राइट हैंड साइड में सोल्व करना, दोनों के आंसर सेम आने हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और ऐसा इधर है कि मैं 17 में क्या ऐड करूं कि अगेन 17 आ जाए, अभी बताया था। मैं -5 में क्या ऐड करूं कि 0 आए, आपको सोचना है क्या ऐड करना है। 9 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए। -10 से क्या माइनस करूं कि 4 आ जाए। 20 में क्या ऐड करूं कि 14 आ जाए। ये आपको चेक करने हैं और ये वर्क करना है और रफ में करना है, फेयर नोटबुक में नहीं करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वापस से इसको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही स्टूडेंट, वापस से देखना है वीडियो को, होमवर्क भी करना है और इसकी मैं आपको PDF भी उसको अवेलेबल करवा दूंगा। PDF में भी देख लेना, आप यहाँ पर भी देख लेना, वीडियो को अच्छे से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब फ्रेंड को बताए, क्लास में जो भी नहीं देख रहे उनको सबको बताए। और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पर भी क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू।